इलाहाबाद, जिसे वर्तमान में प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम हैं इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में। प्रयागराज एक ऐसा स्थान है जहाँ पर भारतवर्ष के प्रमुख कुंभ मेले का आयोजन होता है और यहाँ पर 3 नदियों का बहुत ही विशेष संगम स्थल माना जाता है, जिसमें गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों नदियों का, तीनों देवियों का एक स्थान पर बहुत ही सुंदर और मधुर संगम होता है। यही मुख्य कारण है कि इस स्थान पर कुंभ के मेले का आयोजन किया जाता है। भारतवर्ष में कुंभ के मेले का आयोजन होता है मुख्य रूप से 3 स्थानों पर, और उन 3 स्थानों में एक स्थान है प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद। दोस्तों, बहुत ही सुंदर आबो हवा और बहुत ही धार्मिक स्थान है इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज। तो आज हम प्रयागराज के एक बहुत ही विशेष मंदिर के आपको दर्शन करवाने जा रहे हैं। अभी हम हैं प्रयागराज के संगम स्थल पर। यहाँ के जो नज़ारे हैं वो बहुत ही खूबसूरत होने के साथ साथ में बहुत ही धार्मिक भी हैं, और आप देख पाएंगे कि यहाँ पर जितने भी भक्तगण आते हैं वो इस स्थान को बहुत ही विशेष महत्व का स्थान मानते हैं और बहुत ही विशेष दर्जा इस स्थान को देते हैं। तो इसके साथ ही हम यहाँ से आगे की ओर बढ़ेंगे और अपने उस दर्शन की ओर आपको ले चलेंगे जो आज का हमारा विशेष दर्शन होने वाला है प्रयागराज से। हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे आज के नए व्लॉग में। दोस्तों, आज हमें एक बहुत ही विशेष स्थान पर, जो कि है उत्तर प्रदेश में, और इस स्थान का नाम पहले इलाहाबाद था, अभी इसका नाम है प्रयागराज। और प्रयागराज के एक बहुत ही विशेष स्थान पर, जहाँ पर स्वामी प्रभुपाद जी के पद चिन्हों पर चल करके भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की जा रही है और जीवन के वास्तविक महत्व को जाना जा रहा है, ऐसे एक स्थान पर हैं। ये है प्रयागराज में स्थित इस्कॉन मंदिर। तो बहुत ही भव्य और सुंदर यहाँ के दर्शन आज होने वाले हैं। चलिए साथ में मिल करके आपको दर्शन करवाते हैं और ले चलते हैं सीधे इस्कॉन मंदिर प्रयागराज की ओर। दोस्तों, प्रयागराज के रेलवे स्टेशन और बस स्टॉप से लगभग 6 से 7 किलोमीटर की दूरी पर एक बहुत ही विशेष स्थान है जहां हम आज आपको लेकर के जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम जा रहे हैं आपको लेकर के इस्कॉन मंदिर में, जो कि स्थित है प्रयागराज में। बहुत ही विशेष दर्शन आज का हम आपको करवाने वाले हैं। तो हम दर्शन के लिए निकले और पहले हम पहुंचते हैं इस्कॉन टेम्पल के पास में ही स्थित एक विशेष घाट पर, जहां पर यमुना नदी बहती है। तो हम आज आपको यमुना नदी के दर्शन करवाएंगे और उसके बाद में चलेंगे इस्कॉन टेम्पल प्रयागराज में। दोस्तों, यहाँ जो आप ये घाट देख रहे हैं ये बहुत ही विशेष घाट है, और इसके साथ ही आपको बता देना चाहूँगा कि यहाँ सामने जो नदी आप देख रहे हैं ये है यमुना नदी, जो कि आगे जाकर के गंगा जी में मिल जाती है और बनता है प्रयागराज का बहुत ही विशेष संगम स्थल। तो यमुना नदी के दर्शन करके आगे की ओर हम यहाँ से बढ़ेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत शुरुआत से ही एक धार्मिक देश रहा है, तो यहाँ हर कदम पे आपको ईश्वर की महक और ईश्वर की सुगंध प्राप्त होती रहती है। इसके साथ ही घाट से आगे की ओर जब हम चलते हैं तो हमें एक बहुत ही विशेष प्रकार का मंदिर यहाँ देखने को मिलता है। चलिए मंदिर के दर्शन करते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। यहाँ एक बहुत ही विशाल आकार का शिवलिंग है, जिसे देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जितना विशाल ये शिवलिंग दिखाई दे रहा है उतना ही ये प्राचीन भी है। जी हाँ, काफ़ी प्राचीन ये शिवलिंग यहाँ पर स्थित है।
जहाँ पर बहुत सारे शिवलिंगों की स्थापना की गई है और उनके साथ में ही नागराज की भी यहाँ पे प्रतिमा स्थापित की गई है। दोस्तों बहुत ही भव्य और सुंदर ये मंदिर है और काफ़ी प्राचीन होने के साथ साथ में इसके काफ़ी विशेष महत्व भी हैं। तो यहाँ इसके दर्शन करते हुए हम आगे की ओर बढ़ते हैं और आगे यहीं पर एक और मंदिर के हम आपको दर्शन करवाते हैं जो कि बहुत विशेष है। और मंदिर के दर्शन करते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं तो हम पहुंच जाते हैं हमारी आज की डेस्टिनेशन पे, जो है इस्कॉन टेम्पल प्रयागराज। जी हाँ दोस्तों, मंदिर यहाँ इस रोड पर है और बाहर फूलों की एक बहुत ही विशेष दुकान लगी हुई है, जहाँ से जो भी भक्तगण हैं वो यहाँ भगवान को ऑफर करने के लिए पुष्प यानी कि फूल खरीद सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ मंदिर पर ही हमें देखने को मिलता है रथ यात्रा वाला रथ, और उसके साथ ही आगे बढ़ के हम पहुँच जाते हैं ओम श्री श्री वेणु माधव मंदिर, जो कि है प्रयागराज का विशेष इस्कॉन टेम्पल। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको दर्शन करवाने जा रहे हैं प्रयागराज से इस्कॉन टेम्पल के, तो हमारे साथ में बने रहिए, मन को शांत और पावन बनाए रखिए और चलिए हम मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं मंदिर के दोनों ओर दो बहुत ही विशेष प्रकार की मूर्तियों को स्थापित किया गया है। जो कि लगभग मानवाकार की हैं, लेकिन इसके बाद भी बहुत ही सुंदर और विशेष अनुभव देती हैं। इसके साथ ही हम आगे की ओर बढ़ेंगे। दोस्तों जैसे ही हम यहाँ मंदिर के मुख्य प्रांगण में पहुँचते हैं, हमें बाहर से ही राधा कृष्ण जी के बहुत ही सुंदर विग्रह के दर्शन देखने को मिलते हैं। दर्शन इतने सुंदर और इतने अद्भुत हैं कि आप जब एक बार इनकी ओर नज़र डालेंगे तो आपकी नज़र बार बार भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की ओर जाती रहेगी, क्योंकि मंत्रमुग्ध कर देने वाले यहाँ के जो दर्शन हैं वो बहुत ही भव्य और बहुत ही सुंदर हैं। इसके साथ ही दोस्तों चलिए हम अंदर की ओर प्रवेश करते हैं, और अंदर की ओर प्रवेश करने पर बाएं हाथ पर स्थापित किए गए हैं बहुत ही सुंदर, बहुत ही विशेष और जीवंत श्रील प्रभुपाद जी के विग्रह, जो कि बहुत ही अद्भुत हैं। जी हाँ दोस्तों, श्रील प्रभुपाद जी के बारे में आप सभी जानते हैं। जो भक्तगण हमारे नए हैं और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, उन्हें मैं बता देना चाहूँगा, श्रील प्रभुपाद जी वो हैं जिन्होंने इस्कॉन मूवमेंट की शुरुआत की थी। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति और गीता के उपदेशों को पूरे विश्व भर में फैलाने के लिए श्रील प्रभुपाद जी ने जिम्मा लिया था, और इसके साथ ही इन्होंने बहुत ही सफलतापूर्वक अपनी सभी जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए श्रीमद् भगवद गीता के उपदेशों को, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति को पूरे विश्व भर में न कि प्रचार प्रसार के द्वारा फैलाया, बल्कि संपूर्ण विश्व भर में इस्कॉन के लगभग 4000 से ज़्यादा मंदिरों की स्थापना की, जहां पर इस्कॉन के श्रद्धालुओं की बहुत ही भव्य और बहुत ही सुंदर भीड़ आती है और दर्शन करती है। इस्कॉन जो है वो कृष्ण भक्ति से प्रेरित है, और इसके साथ ही श्रीमद् भगवद गीता के जो उपदेश हैं उनके द्वारा मानव जीवन को बहुत ही सरल और बहुत ही स्वाभाविक बनाने के साथ साथ में मानव जीवन से किस प्रकार से मुक्ति मिल सकती है उसका मार्गदर्शन हमें देता है।
इसके साथ ही चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं सीधा दर्शनों की ओर। जी हाँ दोस्तों, आज के जो दर्शन हैं वो आप स्वयं अपनी आंखों से यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के बहुत ही भव्य और सुंदर दर्शन हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। दर्शन इतने अद्भुत हैं कि आप जब भी यहाँ दर्शन करने आएंगे और यहाँ पर आप जब दर्शनों को देखेंगे तो आप स्वतः ही मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। तो मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि हमारे साथ में आज के दर्शन करके आपको वास्तविक दर्शन का आनंद और फल प्राप्त होगा। इसके साथ ही चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं और मंदिर के चारों तरफ जो परिक्रमा चक्र है वहाँ एक बार परिक्रमा लगाते हैं। और यहाँ से दर्शन करके आगे की ओर बढ़ेंगे और आपको दिखाएंगे मंदिर की कुछ और विशेषताएं, और साथ ही हम यहाँ पे मुलाकात करेंगे प्रभु जी से और उनसे जानने की कोशिश करेंगे इस मंदिर के बारे में, क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या खास है, वो सभी चीज़ें। तो दोस्तों यहाँ से परिक्रमा चक्र पूर्ण करके वापस हम एक बार पहुँच जाते हैं भगवान श्री कृष्ण जी के दिव्य दर्शन की ओर। यहाँ पर एक छोटा सा बुक स्टोर है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण से संबंधित और श्रील प्रभुपाद जी द्वारा लिखित काफ़ी सारी पुस्तकें हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। इसके साथ ही चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं और आपकी एक छोटी सी मुलाकात करवाते हैं यहाँ के प्रभु जी से, जो कि मंदिर के बारे में हमें विस्तार से सभी जानकारियाँ देंगे। ये राधा बेनीवाल का मंदिर जो है 2004 में एस्टेब्लिश हुआ है। तो इससे पहले हम लोग आए थे नेपाल से यहाँ सेंटर खोलने के लिए। तो 28 जून काशी के राजा विभूति नारायण सिंह हम लोग को इस ज़मीन को दान में दिया था, और अभी जो है मंदिर बनने के लिए शुरू हो गया है। और मंदिर का जो हमारे दैनंदिन प्रोग्राम है, सुबह 4:30 बजे मंगल आरती होता है, उसके बाद 7:30 बजे दर्शन आरती होता है, एवं मध्याह्न आरती 12 बजे मध्याह्न आरती होता है, एवं अपराह्न आरती 4:30 बजे होता है, 4 बजे होता है, और 7:30 बजे संध्या आरती होता है। इसके साथ साथ हमारे दैनंदिन लोगों को प्रसाद वितरण, प्रत्येक सप्ताह में बच्चे लोगों को प्रोग्राम एवं माताजी लोगों को हमारे यहाँ वैदिक शिक्षा दिया जाता है। और बड़ा भव्य मंदिर जब बन जाएगा तो सारे बच्चे लोगों के लिए, माताजी लोगों के लिए, वृद्ध लोगों के लिए शिक्षा दिया जाएगा, एवं उसके साथ साथ प्रसाद भी उन लोगों को दिया जाएगा। ऐसा ही हमारे यहाँ प्रोग्राम है। जो बिल्डिंग बन रहा है वहाँ पे वैदिक शिक्षा केंद्र बनेगा, और बच्चे लोगों को, वृद्ध लोगों को, माताजी लोगों को सबको शिक्षा दिया जाएगा। वैदिक जो शिक्षा है, हमारे परंपरा है, उस परंपरा के अनुसार शिक्षा दिया जाएगा। यही हमारे मंदिर का उद्देश्य है। प्रभुपाद सारा विश्व में मंदिर बनाया है, तो सब जगह पे यही हमारे शिक्षा दिया जाता है। गीता के बारे में, भागवत के बारे में, चैतन्य चरितामृत के बारे में शिक्षा दिया जाता है, और लोग आनंद के साथ सारा विश्व में शिक्षा को ग्रहण कर रहा है, और व्यवहारिक में वो लोग फैला रहे हैं। गौर पूर्णिमा, उसके बाद रामनवमी,
एवं सबसे बड़ा प्रोग्राम है जन्माष्टमी प्रोग्राम, झूलन प्रोग्राम, समस्त प्रोग्राम जो और है। हमारे जो आचार्य लोग हैं, आचार्य लोगों को जन्म दिवस, तिरुभाव दिवस मनाया जाता है। मैंने हर महीना में हमेशा ही प्रोग्राम चलता रहता है, इसीलिए लोग यहाँ ज़्यादा लोग आते हैं और भीड़ होता है। जी प्रभु जी, तो वैसे तो हमने देखा प्रभु जी, ये जो मंदिर है वो बहुत ही अच्छी लोकेशन पे है, लेकिन हमारे जो ऑडियंस आपको देख रहे हैं, जो नए ऑडियंस हैं, वो अगर यहाँ पे इलाहाबाद में आकर के मंदिर के दर्शन करना चाहें तो किस तरह से यहाँ पहुँचा जा सकता है एक बहुत ही सरल तरीके से, वो आप थोड़ा सा मार्गदर्शन हमारा करें। जैसे सिविल लाइन से कोई लोग आने चाहता है तो रामबाग जो पुल है वहाँ से आ सकता है, इधर जानसनगंज से भी आ सकता है। और नया प्रोग्राम ऐसा है कि जो नया पुल है, नया पुल से रोड चौड़ीकरण हो रहा है एवं यमुना के किनार में एक रोड चौड़ीकरण हो रहा है। तो इस मंदिर का हम क्या बताएं, घाट खुल गया है और यमुना के घाट बन रहा है। पहले एक घाट बना था और पूरा किनार में घाट बनता जा रहा है। तो इसलिए हम सुना है कि जुहू जैसा बॉम्बे में जुहू बीच है, ऐसा ये बनाएगा तो लोगों को और समागम होगा और सब लोग को आनंद मिलेगा यहाँ पे। जी प्रभु जी, आपसे बातचीत करके काफ़ी सारी जानकारी प्राप्त करके बहुत अच्छा हमें लगा। हमारे जो ऑडियंस आपको देख रहे हैं उनको आप भगवान श्री कृष्ण के बारे में, इस्कॉन के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? इस्कॉन एक इंटरनेशनल सोसाइटी है जो भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद इसका इस्टेब्लिश किया है। तो हमारे विश्व में लगभग 1000 से ज़्यादा मंदिर बनाया हुआ है और हर जगह पे हमारे उद्देश्य है जो हमारे वैदिक शिक्षा, जैसे गीता का ज्ञान है, भागवत का ज्ञान है, मैं कौन हूँ, मैं क्यों आया हूँ, इस संसार क्या है, हमको इस संसार से कैसे जाना है, कैसे इस संसार में रहना है, यही हमारे शिक्षा दिया जाता है। तो इस शिक्षा से, प्रभुपाद जी को शिक्षा से लोग प्रभावित होकर के सारा विश्व के लोग आप लोग देखेंगे जो चैतन्य महाप्रभु का जो संकीर्तन आंदोलन है उसमें ही सब आनंद के साथ भाग ले रहा है और हर देश में संकीर्तन आंदोलन चल रहा है। दोस्तों, प्रभु जी से बातचीत के दौरान बहुत सारी विशेष बातों के बारे में हमने यहाँ जाना। अब हम मंदिर से बाहर की ओर आ गए हैं और यहाँ पर बना हुआ है एक बहुत ही विशेष स्टोर जहाँ पर हमें प्राप्त हो सकता है प्रसाद। इस्कॉन टेम्पल भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के लिए तो फेमस है, इस बात में कोई दो राय नहीं है, लेकिन इस्कॉन टेम्पल का जो प्रसादम होता है वो बहुत ही ज़्यादा विशेष और स्वादिष्ट होता है। यहाँ पर एक स्टोर है जहाँ पर प्रसादम मिलता है जो कि शाम के समय सजाया जाता है और ये बहुत ही विशेष जगह है। तो चलिए यहाँ से आगे की ओर चलेंगे। तो फिर से एक बार हमें दर्शन होते हैं श्रील प्रभुपाद जी के और साथ में श्री श्री गौरनिताई जी के। जी हाँ, यहाँ पर एक रथ है जो कि प्रचार प्रसार के लिए काम में लिया जाता है और ये जो रथ है इस पर स्थापित किया गया है श्री श्री गौरनिताई जी को और उनके साथ में श्री श्रीमद AC भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी को। तो चलिए, यहाँ पर एक प्रभु जी से हमारी मुलाकात हुई, उनसे बातचीत करके उनके विचारों के बारे में जानेंगे और फिर आगे की ओर चलेंगे। हरे कृष्णा। सबसे पहले नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नामने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे मेरे विशेष शून्यवादी परिषद। वैसे तो हमारा जन्म ही प्रयागराज में हुआ और हम यहाँ 2016 में आए। पहली बार हम राधा वेणी माधव से इंटरेक्शन हुआ, फिर प्रभुपाद जी की कुछ बुक्स मिले, फिर डिवोटीज़ का संग मिला। सबसे पहला जो हमें डिफरेंस दिखा और जगह से, मैं और कई जगह गया और प्रयाग में कई जगह मंदिरों में सेवा किया, संस्थाओं में गया और उनमें से सबसे एक चीज़ था जो कहते हैं वो करते हैं। यहाँ मैंने अनुभव किया। बाहर जगह बहुत सारा चीज़ें कहते थे, ये ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, पर प्रभुपाद जी ने जैसा बुक्स में लिखा है वैसा आज एज इट इज़
फॉलो कर रहे हैं। जैसा प्रभुपाद की भगवद गीता भी लिखते हैं एज इट इज़, वैसे ही आज भी हम इस्कॉन में एज इट इज़ चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं। इसमें कोई दिखावा नहीं है, प्रैक्टिकली जो हम कहते हैं वो हम करने का पूर्णतः प्रयास करते हैं हम। और ख़ास करके हमने जो अनुभव किया कि यहाँ कोई पार्शियलिटी नहीं है, किसी की भी छोटा या बड़ा नहीं है, कोई जाति भेदभाव नहीं है। एक चीज़ है, सम है कि हम भगवान के सेवक हैं। हमारा एक ही महत्व है, हमारा एक ही उद्देश्य है कि हम सब भगवान के अंश हैं और भगवान की सेवा करना चाहते हैं। जी प्रभु जी, बहुत अच्छा आपका विचार, बहुत अच्छा लगा बातचीत करके। तो थोड़ा सा जो ऑडियंस है उन्हें आप ये बताना चाहेंगे कि इस्कॉन से जुड़ने से पहले की लाइफ में और इस्कॉन से जुड़ने के बाद की आपकी जो लाइफ है उनमें क्या मेजर डिफरेंस है, क्या फ़र्क है, और जो फ़र्क आया है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो थोड़ा सा आप उस पर बात करें। जैसे पहले का जीवन नरक था कह सकते हैं, और इस्कॉन में आने के बाद एक्चुअल लगा कि एक्चुअल लाइफ क्या है। जैसे हम कहते हैं कि हम पूरा लाइफ एंजॉय कर रहे थे, बहुत लोग बोलते हैं कि हम मटेरियल वर्ल्ड में रह के एंजॉयमेंट कर रहे हैं, पर हम वहाँ कह सकते हैं कि हम वहाँ यूज़ हो रहे थे, एक सामान के जैसे थे और हम वहाँ यूज़ किए जा रहे थे। यहाँ पे असली आके पता चला कि असली मनुष्य जीवन है क्या, और एक्चुअली हम जीवन का आनंद ले पा रहे हैं तो भक्ति में है। नहीं तो हम अपने पूरे जीवन को, लाइफ को, अपने रिलेशंस को, सबको ख़राब कर रहे थे। क्योंकि वहाँ पे हर किसी, हमारा मोटो क्या होता है, यूज़। हम भी यूज़ हो रहे हैं और दूसरों को भी हम यूज़ कर रहे हैं। और भक्ति में आने के बाद हम सर्व करते हैं। और भक्ति में ये शिला प्रभुपाद ने हमें एक सद मार्ग दिया है जिससे हम खुद भी अपने काम तो आते हैं, साथ में दूसरों का भी हित कर पा रहे हैं। जीवन में देखिए सबसे बड़ा एक्सपीरियंस जो हमें मिला है वो भक्ति में, इस्कॉन में आने के बाद, वो सबसे महत्वपूर्ण है कि हम इस ह्यूमन फॉर्म को अच्छे से यूटिलाइज कर पा रहे हैं। दोस्तों, यहाँ जो प्रभु जी से हमारी बातचीत हुई, उनके विचार बहुत ही सुंदर थे और उन्होंने काफ़ी सारी बातचीत हमसे की। इसके साथ ही हम यहाँ से आगे की ओर बढ़ेंगे। ये जो मंदिर है, इसका एक मुख जहाँ शहर की ओर खुलता है, वहीं इसका एक मुंह है जो कि गंगा के बिल्कुल घाट पर खुलता है। उसके साथ ही आपको बता देना चाहूँगा कि यहाँ पर एक नवनिर्मित मंदिर का निर्माण हो रहा है जो कि बहुत ही विशाल होने वाला है। और इसके साथ ही भविष्य में आप जब भी कभी प्रयागराज आएंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप एक नए मंदिर के दर्शन यहाँ पे करेंगे। इसके साथ ही मंदिर के पीछे की ओर हम पहुँचते हैं जहाँ पर ब्रह्मचारी हैं, उनके लिए एक बहुत ही विशेष आश्रम की स्थापना की गई है। और चलिए दर्शन करते करते हम आपको ले चलते हैं आगे की ओर। यहाँ पर काफ़ी सारे भक्तगण हमें देखने को मिलते हैं जो कि प्रभु की सेवा में प्रसाद का निर्माण कर रहे हैं, प्रसाद बनाने में सहयोग कर रहे हैं। इसके साथ ही दूसरी तरफ है एक बहुत ही विशेष प्रसाद गृह जहाँ पर जो भी कोई भक्तगण आते जाते हैं उनके लिए, और यहाँ पर जो रहनिवासी ब्रह्मचारी हैं उनके लिए बहुत ही शुद्ध और पौष्टिक प्रसाद की व्यवस्था होती है। और दोस्तों, ये है इस मंदिर की रसोई जहाँ पर प्रतिदिन सुबह शाम भगवान के लिए और उनके साथ में ही आने जाने वाले भक्तों के लिए बहुत ही सुंदर और पौष्टिक प्रसादम की व्यवस्था की जाती है। इसके साथ ही हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो हम पहुँचते हैं यहाँ की गौशाला में। जी हाँ दोस्तों, एक विशेष बात है कि इस मंदिर में एक गौशाला भी है। यहाँ पर काफ़ी सारी गायों को निस्वार्थ भाव से रखा जाता है, उनकी सेवा की जाती है, क्योंकि हम जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को गायें बहुत ही प्रिय है, इसलिए यहाँ पे इन गायों को रखा गया है। सबसे ख़ास बात यह है कि ज़्यादातर जो गौशाला होती है वहाँ पर दूध के लालच में गायों को पाला जाता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पे ऐसी भी गायें हैं जो कि दूध नहीं देती हैं, और साथ में ही गायों के साथ में यहाँ पर नंदी जी को, यानी कि जो गायों के साथ में उनके बच्चे होते हैं, उन्हें भी बहुत ही सुंदर तरीके से पाला जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज का दर्शन और आज का मंदिर आपको बहुत ही भव्य लगा होगा। तो आज का दर्शन और आज का मंदिर अगर आपको अच्छा लगा है तो हमें कमेंट में अपना प्यार ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे वीडियोस में किसी भी तरह का कोई इंक्रीमेंट चाहते हैं, कोई सुधार चाहते हैं, तो आप अपने सजेशंस हमें दे सकते हैं। आपके सजेशंस का हम स्वागत करते हैं। इसके साथ ही अगर आज आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं या हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।
उम्मीद करते हैं आज के दर्शन आपको बहुत ही सुंदर और भव्य लगे होंगे। तो दोस्तों ये था प्रयागराज में स्थित इस्कॉन मंदिर, जो कि बहुत ही भव्य और बहुत ही सुंदर है। बहुत ही सुंदर यहाँ पे राधा कृष्ण जी के विग्रह हैं और उसके साथ ही आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बहुत ही भव्य गौशाला है जहाँ पे गायों की बहुत ही अच्छी सेवा की जाती है। यहाँ आप देख सकते हैं गायों के लिए कूलर पंखे की व्यवस्था है, खाने के लिए बहुत अच्छा खाना और बहुत अच्छी तरह से गायों की सेवा यहाँ पे की जा रही है। तो इसी तरह के दर्शन पूरे भारत से और यदि आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही आज की वीडियो को यहीं पे देना चाहूँगा विराम। फिर से एक बार आपसे मुलाकात होगी एक और नए दर्शन, एक और नए धाम के साथ में। तब तक के लिए सभी को मेरी ओर से हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।